बिहार की सियासत से लेकर बॉलीवुड के गलियारों तक इस वक्त सिर्फ एक ही नाम चर्चा में है, नेहा शर्मा। पिता अजीत शर्मा की चुनाव में हार को अभी जुम्मा जुम्मा 26 दिन ही हुए थे, लेकिन अब प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने शर्मा परिवार पर बड़ा प्रहार किया है। सट्टेबाजी, मनी लॉन्ड्रिंग और करोड़ों की संपत्ति पर ईडी का शिकंजा। आखिरकार क्या है इस कार्रवाई के पीछे का पूरा सच, आइए जानते हैं। दरअसल बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस और भागलपुर की बेटी नेहा शर्मा मुश्किलों के घेरे में है। मामला जुड़ा है अंतरराष्ट्रीय सट्टेबाजी ऐप 1xBT प्रमोशन से। अब ईडी का आरोप है कि नेहा शर्मा ने न सिर्फ इस विवादित ऐप का प्रचार किया, बल्कि इसके एवज में मिली मोटी रकम को मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए निवेश भी किया। अब क्रोनोलॉजी समझिए। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कांग्रेस के दिग्गज नेता अजीत शर्मा को शिकस्त झेलनी पड़ी। इस हार के महज 36 दिन बाद यह बड़ी कार्रवाई सामने आई है। नवंबर में समन मिला और दिसंबर की शुरुआत में नेहा को दिल्ली स्थित ईडी कार्यालय में पेश होना पड़ा। अब जांच एजेंसियां अब खंगाल रही है कि आखिर इस काले खेल में और कौन कौन लोग शामिल है। 21 नवंबर 1987 को भागलपुर में जन्मी नेहा शर्मा ने 2010 में महेश भट्ट की फिल्म क्रूक से बॉलीवुड में कदम रखी और द अनसंग वॉरियर जैसी फिल्मों से पहचान बनाने वाली नेहा आज 50 करोड़ की संपत्ति की मालकिन है। उनकी आय का बड़ा हिस्सा फिल्मों से ज्यादा ब्रांड एंडोर्समेंट और सोशल मीडिया प्रमोशन से आता है, लेकिन यही प्रमोशन अब उनके गले की फांसी बन गया है। अकेली नेहा ही नहीं, उनकी बहन आयशा शर्मा भी ग्लैमर वर्ल्ड का हिस्सा है और वही पिता अजीत शर्मा बिहार कांग्रेस का बड़ा चेहरा है, जो भागलपुर की राजनीति में अपनी मजबूत पकड़ के लिए जाने जाते हैं। लेकिन अब इस पॉलिटिकल और बॉलीवुड कनेक्शन पर कानून का डंडा चला है, जहां नेहा शर्मा खुद को बेगुनाह साबित कर पाएंगी या सट्टेबाजी ऐप के इस जाल में अभी भी और कई बड़े खुलासे होने बाकी है। अब बता दें आपको कि नेहा शर्मा को देखा गया था कि जब चुनाव का माहौल था तो अपने पिता के साथ काफी प्रचार प्रसार में भी निकलती नजर आ रही थी। लेकिन इस बीच नेहा शर्मा और उनके पिता दोनों की एक बड़ी करारी हार मानी गई जब बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम समक्ष आए। लेकिन नेहा शर्मा, आपको बता दी कि उनके फिल्मों की वजह से और उनके कई ऐसे शॉर्ट फिल्म्स हैं जिन्हें आज के युवा वर्ग के लोग काफी पसंद करते हैं और बॉलीवुड में एक मजबूत चेहरा बनाई टिकी हुई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो उनपे ऐप का अभी केस दर्ज हुआ है, जो लगातार उनपे जांच चलेगी, ये बहुत ही गंभीर मामला है, क्योंकि आए दिन देखा जाता है कि जो युवा वर्ग के लोग हैं वो अपने चहीते जो बॉलीवुड के एक्टर है, एक्ट्रेस है, उनका पैसा और उनकी बातों से काफी ज्यादा लाभान्वित और कहीं ना कहीं अट्रैक्ट फील करते हैं। और कारण है कि जब वही इस ऐप का लॉन्च करना शुरू कर दे, प्रमोशन करना शुरू कर दे, तो युवा वर्ग जो उनको पसंद करते हैं वो भी इस चीज को और फॉलो करने से उन्हें किस तरह का नुकसान होगा अगर वो ऐप फ्रॉड है। तो ऐसे में ये कानून का शिकंजा एक तरह से सही भी माना जा रहा है। जो पेरेंटल बिहेव के हैं वो लोग इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन वही बात कर ली जाए नेहा शर्मा, वो तो अपने प्रमोशन करने गई थी। हर किसी को ग्लैमरस की अपनी पसंदीदा बरकरार रखने की जरूरत होती है। ऐसे में नेहा शर्मा भी उन्हीं चेहरों में से एक निकली। लेकिन आज के दौर में देखा जाए तो जो इन एप्स का इस्तेमाल करते हैं उन्हें काफी बड़ा लॉस हो जाता है। कई बार देखा जाता है कि जो स्कूल में बच्चे पढ़ाई करते हैं, कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, वो इन चीजों से काफी ज्यादा घुलनशील महसूस करते हैं। अपने पॉकेट मनी को कहीं ना कहीं खर्च करने के लिए वो इन एप्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि कोई बॉलीवुड एक्टर या एक्ट्रेस इस ऐप का प्रचार कर रही है तो वो सही होगा। ये जरूरी नहीं है, क्योंकि कई बार जो बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेस होते हैं वो सिर्फ अपने चेहरे को चमकाने और उन्हें जो काम दिया जाता है प्रमोशन के लिए वही करते हैं। तो हमें जरूरत नहीं है कि हर चीजों को फॉलो ही किया जाए। यही कारण है कि नेहा शर्मा इस ऐप का प्रमोशन करती है और कानून उन पे डंडा चला देता है। लेकिन ये सब कुछ तब हो रहा है जब बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम समक्ष आ गए हैं। ऐसे में उनके पिता चुनावी माहौल में बहुत कुछ बोलते नजर आ रहे थे और नेहा शर्मा भी यहां तक कि अपने पेरेंट्स के साथ कई बार नजर आई चुनाव प्रचार प्रसार में। उन्होंने पूरे जनता से हाथ जोड़कर अपील की थी कि उन्हें उनके पिताजी को जितना हो सके वोट देकर जिताया जाए। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि अब नेहा शर्मा
पे जो कानून का डंडा चले, अब देखना होगा कि इसमें आगे क्या स्टेप बढ़ता है। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। स्वराज पोस्ट पर यूं ही अपडेट लेकर आएंगे। धन्यवाद।